हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम टाइप वन का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी इज अ linear function where degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator। तो इस टाइप वन में हम फिर से दो टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम है, यानी इंटीग्रल्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस यस या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ आर एक्स प्लस यस। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने का है। एंड हियर पी एक्स प्लस क्यू इज़ अ न्यूमरेटर एंड आर एक्स प्लस एस इज डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी। आप ये स्टेप भी यूज़ कर सकते हो एंड इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के हैं। एंड सेकंड जो टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने के हैं जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो इसमें हमें इंटीग्रैंड को एक्चुअल डिवीजन करके क्वोशन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र के फॉर्म में लिखने का है। तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखते हैं सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप वन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर x माइनस थ्री है, डिनोमिनेटर x प्लस फोर है। तो x माइनस थ्री को हमें x प्लस फोर के फॉर्म में लिखने का है, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इजीली वी कैन राइट दिस x अपॉन एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे प्लस फोर लिख दिया, माइनस सेवन लिख दिया, फोर माइनस सेवन माइनस थ्री हो गया। अब इसे सेपरेट करेंगे, x प्लस फोर बाई एक्स प्लस फोर डी एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स। सो एक्स प्लस फोर कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस सेवन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x माइनस सेवन लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस सी। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस फोर डी एक्स। इसी ये भी इंटीग्रल यही टाइप का है, लेकिन हम न्यूमरेटर एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ये इजी नहीं है तो आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो, ये मेथड न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी। तो हेयर न्यूमरेटर इज टू एक्स प्लस थ्री, ए इंटू डिनोमिनेटर इज फाइव एक्स प्लस फोर प्लस बी। ए एंड बी वी हैव टू फाइंड, सो इट इज़ फाइव एक्स प्लस फोर ए प्लस बी। अब दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे, टू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वी हैव फाइव इक्वल टू टू एंड ए इक्वल टू टू बाई फाइव। अब देखिए राइट साइड में फोर ए प्लस बी है, तो लेफ्ट साइड का कांस्टेंट थ्री है, सो फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री। और इसमें हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू बाई फाइव प्लस बी इक्वल टू थ्री। सो हियर वी विल गेट बी इक्वल टू थ्री माइनस एट बाई फाइव and it is 15 minus 8 that is 7 by 5. So this is the value of b. अब हमें इस इंटीग्रल को टू एक्स, लेट दिस इंटीग्रल इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो टू एक्स प्लस थ्री है इसे हमको ए इंटू फाइव एक्स प्लस फोर भी लिखने का है। इसमें ए की वैल्यू टू बाई फाइव इंटू फाइव एक्स प्लस फोर प्लस बी की वैल्यू मिली है मुझे सेवन बाई फाइव अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ फाइव एक्स प्लस फोर। अब इसे हम सेपरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सो टू बाई फाइव कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये कैंसिल होगा, वन डी एक्स माइनस सेवन बाई फाइव कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस फोर डी एक्स। सो टू बाई फाइव, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सेवन बाई फाइव, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सेवन एक्स फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज फाइव। सो लाइक दिस इज द इंटीग्रेशन of this 2x plus 3 upon 5x plus 4. Now see the next question number 3, इसी टाइप का है, तो इसमें भी हम यही यूज करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी। सो हियर 5x plus 2 upon 3x minus 4
we have to integrate this. So here numerator is 5x plus 2 equal to a into denominator is 3x minus 4 plus b. So it is 3ax minus 4a plus b. x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे. So here कोएफिशिएंट of x is 3a and left hand side में 5 है. So I can write this 3a is equal to 5 and a equal to 5 by 3. A will be equal to 5 by 3. Okay, and the constant on right hand side is minus 4a plus b equal to 2. So a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 by 3 plus b equal to 2. So b is equal to 2 plus 20 by 3 and here value of b is 26 by 3. Now we have values of a and b here. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5x प्लस 2 को. सो 5x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 5 बाई 3 इंटू 3x माइनस 4 प्लस वैल्यू ऑफ b इज 26 बाई 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3x माइनस 4 dx. 5 बाई 3 इज अ कॉन्स्टेंट, कट होगा 1 मिलेगा माइनस प्लस 26 बाई 3 इंटू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4 dx. सो 5 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस 26 बाई 3 इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन x का कोएफिशिएंट 3 प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4. सो इसे अच्छी तरह से लिख दें 26/9 आएगा एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे 3 होना चाहिए. ओके तो देखिए इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन 4x माइनस 1 थे रूट ऑफ RX प्लस यस है तो इसे भी यही स्टेप यूज़ करेंगे. न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b. ओके सो हियर 2x minus 7 upon root of 4x minus 1 dx. So 2x minus 7 equal to a into denominator is 4x minus 1 plus b. So 2x minus 7 is equal to 4ax minus a plus b. Comparing coefficients of x here, 4a is equal to 2 and minus a plus b is equal to minus 7. So 4a is equal to 2 and minus a plus b equal to minus 7. So a will be equal to 1 by 2. Substituting the value of a here, minus 1 by 2 plus b equal to minus 7. B is equal to 1 by 2 minus 7 and b will be equal to minus 13 by 2. So these are the values of a and b. Let this is the integral I. So I is equal to integration of 2x minus 7 को हमें लिखने का है a is what 1 by 2 into 4x minus 1 प्लस b की वैल्यू है माइनस 13 बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 4x माइनस 1 एज इट इज. नाउ 1 by 2 is a constant, integration of 4x minus 1 by root of 4x minus will be root of 4x minus 1 dx. Minus 13 by 2 is constant into integration of 1 upon root of 4x minus 1. So 1 by 2 यहाँ पे पावर 1 by 2 है. So x raised to n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर 3 by 2 होगा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 13 by 2 इसका इंटीग्रेशन होगा 1 by रूट का इंटीग्रेशन 2 रूट होता है. सो इट इज़ 2 रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट 4. सो दिस विल बी 4 by 2 is 2. So it will be 1 by 12 and into 4x minus 1 to the power 3 by 2 minus 2 to cancel होगा 13 by 4 into root of 4x minus 1 plus c. So this is the answer to this question number 4. Now see the next question number 5. Now here is the integration of this x cube plus 4x square minus 7x plus 5 upon x plus 2. अब ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है. सो गिवन इंटीग्रेंड जो है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालने का है उसका एक्चुअल डिवीजन करके हम इसे लिखेंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 वी विल डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से. सो एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स क्यूब कैंसिल होगा 4 माइनस 2 इज 2x स्क्वायर माइनस 7x अगेन 2x स्क्वायर बाय
x करेंगे तो दैट विल बी 2x हियर मल्टीप्लाइंग 2x बाय x प्लस 2 इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 4x होगा। फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर कैंसिल माइनस 11x प्लस 5। अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा -11, सो इट विल बी -11x माइनस 22। सो अगेन साइन विल बी चेंज्ड +11x -11x कैंसिल एंड द रिमाइंडर इज 27। तो ये एक्चुअल डिवीजन की प्रोसीजर है। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर एंड ये इंटीग्रेंट है जिसे हमें इंटीग्रेट करने का है। तो उसे हमको लिखने का है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो क्वोशंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशंट लिख लिया है, प्लस रिमाइंडर क्या है 27 अपॉन डिवाइजर क्या है x प्लस 2। सो दिस इज द गिवन इंटीग्रल विच इज रिटन इन दिस फॉर्म क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 11 इंटू एक्स 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 27 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस 2c। सो इट इज x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 27 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो आप एक्चुअल डिवीजन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 4x अपॉन 2x प्लस 1 इसी टाइप का है। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। सेकंड क्वेश्चन भी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ आर एक्स प्लस एस के फॉर्म में है। एंड अगेन आई थिंक थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम टाइप, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के हैं नाउ। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम टाइप। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी अगेन हियर फॉर प्रैक्टिस। हाँ, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्चुअल डिवीजन करने का है बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो एक्चुअल डिवीजन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए। तो आंसर के साथ में दिया है। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द टाइप टू हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये ज़रूरी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने आ सकता है, फॉर्मूले भी आपको करने के हैं।